आजकल कुछ नहीं खा रही। अब तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। अब एक बात तो पता है। हाँ पूछो। फरियाल की शादी जमशेद से क्यों नहीं की? छोड़ो इस बात को, तुम कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानती हूँ। मैं जमशेद को तब से जानती हूँ जब फरियाल उससे पहली दफा मिली थी। जमशेद एक दफा मेरे ऑफिस भी आ चुका है। वो एक फ्लर्ट था, सिर्फ दौलत के लिए फरियाल के साथ शादी करना चाहता था, मेरी बेटी के काबिल नहीं था। अच्छा, तो ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने जमशेद के बारे में पूरी तहकीक की थी। वो फरियाल से शादी करके सिर्फ अमीर होना चाहता था। तो फिर आपने मेरे बारे में तहकीक क्यों नहीं की? मैं भी गरीब थी, किसी बहुत अमीर आदमी से शादी करके मैं भी अमीर होना चाहती थी। तुम्हारी बात और थी, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती थी। धोखा जमशेद भी नहीं देता, लेकिन वो सिर्फ गरीब था, तभी आपने साजिश करके उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया और खुद एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ये भी मालूम नहीं किया कि वो किससे मिलती है, कब मिलती है, कैसी है, किससे मोहब्बत करती है। जानता था तुम्हें, बस सोच समझ के शादी की है मैंने तुम्हारे साथ। कुछ नहीं जानते थे आप मेरे और जमशेद के बारे में। सिर्फ ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक आपने फैसला किया है। तुम्हें जमशेद से इस कदर हमदर्दी क्यों? क्योंकि वो मेरे ऐसा है, ज्यादती हुई है उसके साथ। फरियाल मेरी बेटी है, मैं बहुत सोच समझ के उसकी शादी करनी थी। ऐसी किसी रात चलते के हाथ में उसका हाथ थोड़ी देना था। कितने खुदगर्ज हैं आप। खुदगर्ज मैं हूं? मेरे से शादी करते हुए तुमने एक बार भी फरियाल के बारे में सोचा? या अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, परवरिश की तुम्हारी, उनके बारे में सोचा तुमने? नहीं। मेरी खुशी का ख्याल तुम्हें सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं। जिंदगी की आसाइशें दी भी मैंने तुम्हें। खुदगर्ज तुम हो, मैं नहीं। मानती हूँ, बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। माँ बाप का दिल दुखाया, फरियाल के साथ गलत किया। आजाद करते मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्यों? माँ बाप का ख्याल आया या कोई और याद आ रहा है तुम्हें? यही सच है। मैं आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ आपसे। क्या बकवास कर रही हो? मुझे जज्बाती करके डिवोर्स लेना चाहती हो मुझसे? आलियान मुझे दीवानगी की हद तक चाहता था। मुझसे क्यों शादी की तुमने? भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। मैं दौलत को सब कुछ समझती थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मज़ीद धोखे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए सब कुछ सच सच बता रही हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तुम जानती हो तुम मेरे बच्चे की माँ बन रही हो, इसलिए तुम मेरे जज्बात से खेल रही हो। तो आपने तो सबके जज्बात के साथ खेला है। जमशेद हो, फरियाल हो, आसमा, किसको छोड़ा है आपने? बताएं।
तुम्हारी तरह मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तो धोखा और किसे कहते हैं सरमत? आसमा और आपका कितना पुराना रिश्ता था, कितनी वफादार थी वो, लेकिन आपने तो उनको भी छोड़ दिया। तुम्हारी खातिर ये सब कुछ किया मैंने। मेरी खातिर नहीं, सिर्फ अपनी खातिर। मेरा हुस्न और जवानी देखकर, या फिर शायद औलाद के लिए। मैं नहीं चाहती कि सब कुछ क्यों किया आपने। लेकिन अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आजाद कर दें। तुम आजाद होना चाहती हो मेरे से? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी डिवोर्स नहीं दूंगा तुम्हें। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। अब सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं समझते तुम? तुमसे बात करने का दिल ही नहीं चाहता मेरा। आलियान, तुम्हारे इस रवैये का क्या मकसद है? क्या चाहते हो मैं तुम? क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता छोड़ो ये सारी बातें। अम्मी जान से बोलो खाना लगा दे मेरे लिए। पुप्पो मेरे घर गई हुई है, खाना मैंने खुद बनाया, लगाती हूँ अभी। रहने दो, मुझे अब भूख नहीं। अब प्लीज ये अच्छी बीवी बनने का जो नाटक है ना, ये बंद करो तुम। तुम पे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। मैं आलियान से बहुत मोहब्बत करती थी। आलियान मुझे दीवानगी की हद तक चाहता था। मुझसे क्यों शादी की तुमने? भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। मैं दौलत को सब कुछ समझती थी। तुमने मुझे धोखा दिया। मजीद धोखे में नहीं रखना चाहती, इसीलिए सब कुछ सच सच बता रही हूँ। सरमत, सब खैरियत तो है ना? अरे बताएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा? क्या हुआ सरमत? सब कुछ खत्म हो गया, बस सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। गुड़िया, अबू जी, यहाँ मेरे घर? अबू, मुझे पता था कि आप मुझे माफ कर देंगे। आप बैठे। गुड़िया, ये तुम क्या करने जा रही हो? फिर गलती कर रही हो, गलती पे गलती दोहरा रही हो। हमें तो रोता छोड़ आई हो, उस औलाद को मारना चाहती हो जो अभी तक दुनिया में भी नहीं आई। ऐसा जुल्म मत करना गुड़िया। जो गुनाह औलाद करती है उसकी सजा मां बाप को भी भुगतना पड़ती है। मत करना मेरी गुड़िया ऐसा सुन। मैं नहीं करूंगी ऐसा। जैसा आप कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अच्छा, लेकिन आप अब्बू, अब्बू,
मैं हुमा के घर गई थी। मैंने पूछा तुमसे कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना। फर्ज बनता है तो जाने से पहले पूछना चाहिए था ना, बताने का क्या फायदा? मैं हुमा के घर गई थी और मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हुमा ने खुद बताया है मुझे। तो मर्द बनो और तस्लीम करो। मैं तुम्हारे सामने तस्लीम करता हूं कि मैं हुमा से मोहब्बत करता था, पसंद करता था उसे। सुन लिया? आलियान, तो ये शादी से पहले बताना था ना मुझे। जमशेद वाली बात भी तुम मुझे शादी से पहले बता सकते थे। आलियान, जमशेद वाला किस्सा हमारी शादी से बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन हुमा अभी भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, हुमा की इज्जत में मैंने तुमसे शादी की, उससे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करना चाहता था, मगर तुम मेरी हो ही नहीं सकती। शादी से पहले तुमने जमशेद के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, और शादी के बाद उससे फिर से मिलना शुरू कर दिया, बाहर से बुलवा लिया उससे। तो मैं क्या करता? अपनी आंखों से मैंने सब देखा है। क्या वो सब कुछ झूठ था? उस पर यकीन ना करूं? क्या करूं? ये सब बहाने हैं। You never got over हुमा। जिस दिन मैंने तुमसे निकाह पढ़ा था ना, उस दिन से मैं तुम्हारी हो गई थी, लेकिन तुम हुमा को कभी नहीं भूल पाए हो। हुमा तुम्हारे दिल में भी है और जिंदगी में भी। आलियान, मैं थक गई हूँ। बहुत कोशिश की है मैंने इस घर को बचाने की, हमारी शादी को बचाने की। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं चल सकता हमारा रिश्ता। तो मुझे डिवोर्स करना चाहते हो तो बहाने मत तलाश करो, मुझे बदनाम मत करो, इल्जाम ना लगाओ मेरे ऊपर। खत्म करो उस किस्से को। झूठ, लालच, धोखा नहीं यार, मैं तुझे नहीं बता सकता उसने मेरे साथ किया क्या है। भाई बताएगा तो पता लगेगा। सरमत, क्या हुआ यार? मैं तो बहुत खुश था कि मेरी किस्मत जाग गई। मेरी जिंदगी मुझे जन्नत सी लगने लगी थी, मगर क्या अगर मगर? इससे आगे भी तो कुछ बोल। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? भाई कुछ बताएगा तो पता लगेगा। बहुत सरप्राइजेस हो गए, प्लीज। हुमा को कभी भी मेरे में दिलचस्पी नहीं थी, कभी भी नहीं। वो मुझे कभी प्यार नहीं करती थी। उसने मेरे से शादी की सिर्फ अमीर होने के लिए। शॉर्टकट था उसके लिए, अमीर होने का शॉर्टकट। और वो मेरे भांजे, मेरे दामाद आलियान से प्यार करती थी और अभी भी करती है। हाँ, उसने मुझे कहा है मुझे तलाक दे दो, क्योंकि उससे शादी करना चाहती है। उस औलाद को मारना चाहती हो जो अभी तक दुनिया में भी नहीं आई। ऐसा जुल्म मत करना गुड़िया। जो गुनाह औलाद करती है उसकी सजा माँ बाप को भी भुगतना पड़ती है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फरियाल को बेवफा समझकर भूल जाओ। अगर तुम्हारी इस बात से
आलियान ने उसे तलाक दे दी तो? मैं करूंगा फरियाल से शादी, भूल जाऊंगा कि कभी उसकी शादी हुई भी थी। लेकिन जमशेद, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। हेलो। कल कहाँ मिल सकते हो? कहीं भी, जहाँ बोलो तुम। जगह और वक्त मैं मैसेज कर दूंगी, तुम बस टाइम पे तैयार रहना। क्यों, सब खैरियत है? किसी का मर्डर करवाना है। फजूल की मुझसे बातें कह रही हो तुम। कल मिलते हैं तो डिटेल्स बताती हूँ। सो जाओ। गुड बाय। हम सही कहती है, मैं खुद गर्ज इंसान अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कितनों की मोहब्बतें छीन ली मैंने। दौलत के जोर पर अपने भांजे के अरमानों का खून किया, अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करा दी उससे मैंने। मौसम में बहुत बुरा इंसान, सारा कसूर मेरा है। तू खुद को क्यों मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है? तो फिर किसे इल्जाम दूं, किसे? मुझे ये बता, तुझे ये मालूम था कि आलियान और हुमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। यही तो खुदगर्जी की मैंने। अपनी बेटी की बात आई, उस गरीब जमशेद से उसको छुड़वा के आलियान से उसकी शादी करवा दी, सिर्फ इसलिए कि आलियान घर दामाद बन जाए और मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहे। ना फरियाल की मोहब्बत का सोचा, ना ये मैंने सोचा कि शायद आलियान भी किसी को पसंद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सोचा तो अपनी मोहब्बत के बारे में सोचा, और कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसमें तेरी गलती कहाँ है भाई? अब मोहब्बत तो बस हो जाती है। हाँ यार, मोहब्बत हो गई थी मौसम, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। देख, कसूर तेरा नहीं, कसूर हुमा का है। उसने ज्यादती की है तेरे साथ भी, आलियान के साथ भी और फरियाल के साथ भी। उसको बताना चाहिए था ना, उसने गलत किया सब कुछ। उसने गलत किया तो मेरे कौन सा ठीक किया मौसम? वक्त गुजर गया है। दौलत इंसान कभी भी कमा सकता है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ जवानी में हासिल हो सकती है, बस। यार देख, मोहब्बत तो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। असल इशू ये है कि तुझे मोहब्बत में धोखा हुआ है। यार यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने मोहब्बत खरीदने की कोशिश की और मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। मैंने सब कुछ गलत किया है। जाने अनजाने में मैंने जाने कितनों के दिल दुखाए। क्या हुआ? हमें जाना है। कहाँ जाना है? आलियान के घर। क्यों? बताया तो था, मर्डर करना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? खैर, बाकी सारी बातें बाद में बताऊंगी, अभी चले। हुमा बीबी कहाँ है? डॉक्टर के पास जाने का कह रही थी। उनकी तबीयत तो ठीक थी? तबीयत तो ठीक लग रही थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वो रहा आलियान का घर, और ये है उसके घर की चाबी।
एक बात की और इजाजत दे दो। किस बात की इजाजत? अगर आलियान को कुछ हो जाए तो नाराज मत होना। किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब मैं इस घुटन में नहीं जी सकती हूँ। या तो तुम तस्लीम करो कि मेरा जमशेद से कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं था, या मुझे तलाक दे दो। जब मैं ये बात तस्लीम कर चुका हूं कि मैं हुमा से मोहब्बत करता था, तो तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हें जमशेद से मोहब्बत थी? आलियान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका जमशेद ने नाजायज फायदा उठाया। तो फिर वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर क्यों आया था फरियाद? क्यों तुम्हारे बाप ने पैसे खर्च करके उसे इस मुल्क से बाहर भिजवाया? क्यों? किस लिए? वो मेरे पैसों के पीछे था। वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। इस वजह से पापा ने ये सब कुछ किया है। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ कि हमारा कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं था। मगर फरियाल, तुमने ये नहीं बताया कि ऐसी कौन सी कमजोरी तुम्हारी उसके पास है जो वो तुम्हें ब्लैकमेल कर। मैं बता दूं। जमशेद, जमशेद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं जीऊं या मरूं, से आपको क्या फर्क पड़ता है? पागल मत बनो, फौरन घर आओ। आपने अभी मेरा पागलपन देखा कहाँ है सरमद साहब? हुमा, मैं कह रहा हूँ घर आओ। मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी आप ही के पास तो आनी है। हेलो हुमा, क्या हो रहा है ये? कोई मुझे बताएगा कौन है ये? जमशेद, मैं और फरियाद एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम इसे तलाक दो तो मैं इसे निकाह करूंगा। अब्बूजान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये ऐसे क्यों कह रहा है। पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ और कहने लगे हो तुम। शर्म आनी चाहिए। एक गैर आदमी की बात पर यकीन कर लिया, और जो तुम्हारी बीवी इतनी देर से कह रही है उसकी बात का कोई यकीन नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो तुम। मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद एक बेवकूफ आदमी हो। अपनी बकवास बंद करो तुम, समझे? और दफा हो यहां से। जो तुम जानते हो वो सच नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो मैं बताने लगा वो सच है। तुम फरियाल को डिवोर्स दे भी दोगे तभी वो मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। उसके दिल में सिर्फ तुम हो। तो वो इस घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम तो बहुत खुशकिस्मत इंसान हो जिसे फरियाल जैसी बीवी मिली है। बताओ सच क्या है? तो सुनिए, मैं फरियाल से शादी करके अमीर होना चाहता था। फरियाल मानती नहीं थी। अरे मुझ जैसे लड़के को इग्नोर किया उसने। ऐसा कैसे हो सकता? उसके आगे पीछे घूमा, खतो किताबत, तोहफे तहाइफ सब कुछ दिए। फिर आखिर मजबूर हो गई बेचारी। इसको लगने लगा कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं, चाहने लगा हूं, मर मिट सकता हूं इसके लिए, लेकिन ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो तुम रिश्ता लेकर फरियाल के घर क्यों गए? ताकि मैं सरमद साहब को ब्लैकमेल कर सकूं। और मरता क्या ना करता, बेटी के बाप है, मना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मानते नहीं ना तो मैं उनकी बेटी को ऐसा बदनाम करता कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इसलिए मैंने सरमद साहब के साथ डील की कि अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए सरमद साहब ने बदनामी के डर से मुझे मुल्क से बाहर भिजवा दिया, ताकि उनकी बदनामी ना हो अपनी बेटी की वजह से। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं यहां पर आके क्यों सच्चाई बता रहा हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं
कि मैंने फरियाद से ज्यादा अमीर लड़की तलाश कर लिया और उसका बाप सरमद साहब से ज्यादा अमीर है। इंसान को हमेशा अपना फायदा देखना चाहिए, यही जिंदगी का दस्तूर है। इतनी देर क्यों की? काफी मुश्किल काम। आज से वो दोनों हमारे लिए मर चुके हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि हम दोनों ने खुदकुशी कर ली है, दुनिया के लिए अलग से खुदकुशी। तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी और मैंने अपनी, और हम दोनों ने मान लिया कि हम कितने खुदगर्ज, मतलबी और लालची हैं। ठीक कहा तुमने। लगता है आज सब कुछ खत्म हो। खैर, एक काम करते हैं कि कहीं चलते हैं और अपने मरने का मातम मनाते हैं। सरमत? हेलो, हाँ सरमत। हाँ मौसम, यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? यार हुमा घर पे नहीं है। मैंने उसको कॉल की तो कहती है मैं अपने आप को मारने जा रही हूँ। व्हाट? मारने? हाँ यार, वो जो सोचती है वो कर गुजरती है। अरे भाई उसको दोबारा फोन करो, समझाओ उसे। यार उसने अपना फोन ऑफ कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं मैं उसको यार। हेलो, लोग उदास होते हैं तो अपना गम भुलाने के लिए साहिल पर क्यों आते हैं? शायद पानी की गहराइयों को देख के उनका दिल हल्का होता है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। मुझे तो समंदर को देख के बहुत सुकून मिलता है। खुदगर्जी इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन बेलौस होने का अपना ही मजा है। बल्कि नहीं, अपने दोस्त का घर बचाने की खातिर कुर्बानी देने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तुमने मेरी बात मानी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैं फरियाल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लाजमी तो नहीं कि जिसको चाहा जाए उसके साथ रहकर ही उसे खुशी दे। महबूब खुश रहे सोई काफी है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार उसके हक में कुछ बेहतर किया। दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीने का मकसद ही खो दिया। तुम शायद मेरी बात पे यकीन ना करो, लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातों से रिलेट कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम किस चीज से गुजरे हो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही सब जानता हूँ। तुम्हें पता है? क्या पता है और कैसे? तुम्हारी आंखें सब कुछ साफ साफ कह रही हैं। मेरी आंखें क्या बता रही हैं तुम्हें? जो लोग अपनी मोहब्बत खो देते हैं ना, उनकी आंखें दुनिया वालों से बिल्कुल अलग होती हैं। काश कि मैंने अपनी मोहब्बत खुद खोई होती। दुख किसी बात का है कि किसी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। फरियाद, ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आलिया ने मुझे डिवोर्स नहीं दिया। फिर ये बैग लेकर क्यों आई हो? क्योंकि अब मैं आपके पास रहूंगी। क्यों?
मैंने आलियान को छोड़ दिया है। तुम्हारी आंखें सब कुछ साफ साफ कह रही है। मेरी आंखें क्या बता रही है तुम्हें? जो लोग अपनी मोहब्बत खो देते हैं ना, उनकी आंखें दुनिया वालों से बिल्कुल अलग होती हैं। दुख इसी बात का है कि किसी ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार ना खुद हूं। इस मजाक का क्या मतलब है? मजाक का कोई मतलब नहीं होता। अब तक मुझ पे क्या कयामत गुजरी इस बात का अंदाजा है तुम्हें? कयामत का सिर्फ नाम सुन रखा है आपने, कभी वास्ता नहीं पड़ा। तुम कहाँ थी? क्या किया तुमने? मुझे बताओ। हुमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। मार दिया है मैंने। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद को मारा है मैंने, आपके बच्चे को नहीं। तो संभालिए एक जिंदा लाश। मैं फरियाल से शादी करके अमीर होना चाहता था। इसको लगने लगा कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करने लगा, चाहने लगा हूं, मर मिट सकता हूं इसके लिए, लेकिन ऐसा तो कभी था ही नहीं। क्या हुआ जमशेद? तुम इस तरह क्यों बैठे हो? और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बताओ। मार दिया। मार दिया? किसको मार दिया? ये तुम क्या और बक रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जमशेद, क्या कह रहे हो? किसको मार दिया तुमने? खुद को। खुदकुशी कर ली मैंने। खुद को? ससुराल गया था, फरियाल के। ससुराल गए थे? फिर क्या हुआ वहां पर? क्या किया तुमने वहां पर? लालची, खुदगर्ज, धोखेबाज, फरेबी, न जाने क्या किया मैंने अपने आप को कह दिया। ये भी बोला कि फरियाल का इसमें कोई कसूर नहीं है, सब मेरा ही कसूर। ये भी कहा कि फरियाल से सिर्फ अमीर होने की लालच में प्यार किया। उसने शादी से इनकार किया तो मैंने उसे ब्लैकमेल किया, खूब पैसे बटोरे मैंने, खूब पैसा कमाया उससे। मैंने उसको बताया कि फरियाल का कोई कसूर नहीं था, और तो और उसके बाप सरमद का भी कोई कसूर नहीं है, सब मेरा कसूर है, सारी गलती मेरी है। मैं आलियान उसको तलाक देने वाला था, बचा लिया मैंने उसका घर, उसका घर बचा लिया। नफरत करने लगी मुझसे फरियाल, उसे प्यार नहीं करती हूँ, फायदा नहीं आ सकता।
आप भी तो यही कहती थी ना मुझे कि मैं बुरा इंसान हूं। नहीं बेटा, तुम तो बुरे इंसान हो ही नहीं सकते। जो दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना, वो आदमी बुरा कैसे हो सकता है? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, दुनिया के सबसे अच्छे बेटे। नहीं रो तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। बहुत अच्छे बेटे हो।